Hi guys, today we shall see class 10th English chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This is very easiest chapter. You will enjoy this chapter, and in this we will find a lot of quotations which will inspire us and which will directly lead us to success. So let's look to this. Before going to chapter, we must know some of the things about this chapter. The first word is apartheid. What is the meaning of this? Have you any heard of this? So this is a racial movement, means they have separated, means white and black. You know very well about that. You might have read in the SS part, SST. And after, you must know about Nelson Mandela, how he suffered a lot in order to get a freedom and all. So just go through this Nelson Mandela's background and just keep reading and just understand his lifestyle and all. So without wasting of our time, let's get into the chapter and just see what happens. 10th May 1994 started with a bright and a clear. Past few days he was surrounded by dignitaries and world leaders came to pay their respect before the inaugurations. So just understand this one. एक दिन में सुबह मतलब कैसे शुरू हुआ था, एकदम ब्राइट एंड क्लियर के साथ। कब का है? 10th मई 1994 का स्टार्ट हुआ है। सो कुछ दिनों से पहले क्या था, उनके चारों ओर पूरा वर्ल्ड लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोग पूरा उनके सराउंडेड में रहते थे। उनको क्या करने के लिए, पे दे रिस्पेक्ट, मतलब उनको रिस्पेक्ट देने के लिए और उसका कंग्रेट्स बोलने के लिए सारे लोग आए थे। आगे उनको क्या कर रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, उसको वेलकम दे रहे थे और रेस्पेक्ट कर रहे थे, शेकन कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन में उनको क्या होने वाला है, उनको इनागुरेशन होने वाला है। देन द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर विद द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सो इनागुरेशन है, इनागुरेशन मतलब जो जिस दिन उनको क्या करना है, प्लेज लेके उनको पोस्ट लेना है ना, उस दिन में वो ये रहेगा साउथ अफ्रीकन सॉइल पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स लोग आएंगे। वो भी क्या रहेगा, लार्जेस्ट गैदरिंग रहेगा। उसके पहले ऐसी कभी नहीं हुआ होगा, वैसी गैदरिंग उस टाइम पे हुआ था। देन आफ्टर द सेरेमनी टुक प्लेस ऑन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर मीन्स ओपन एयर, मीन्स जो क्या रहेगा, पूरा खुला खुला ग्राउंड जैसे रहेगा, ओपन एयर, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इनाग्रेशन टुक प्लेस करके क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको लिखना चाहिए सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सो इसको माइंड में रखना चाहिए, सेरेमनी कहाँ पे, इनाग्रेशन कहाँ पे हुआ करके। देन फॉर मेनी डिकेड्स दैट वाज वाइट बट देन ऑफ अ रेनबो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो बहुत डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स ना। सो बहुत सारे 10 मतलब बहुत साल के पहले सिर्फ क्या था, वहाँ पे वाइट सुपरमेसी था। अभी क्या हो गया है, रेनबो। रेनबो मीन्स क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखने लग गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सी पहले कुछ भी इनाग्रेशन होता था और कुछ भी फंक्शंस वगैरह होता था, तब वहाँ पे क्या, कौन से लोग बस दिखेंगे, सिर्फ वाइट बस दिखेंगे। अभी क्या हो गया, रेनबो। रेनबो मीन्स रेनबो में एक ही कलर बस नहीं होता, बहुत सारा कलर्स होता है। सो वहाँ दिखाते हैं, वहाँ पे वाइट भी थे और ब्लैक भी थे करके यहाँ पे शो करता है। देन आफ्टर नेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्यों है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट होने वाला था। सिर्फ उस पर्पस के लिए वहाँ पे बहुत सारे
डिग्निटेरियस एंड वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे क्या थे, मौजूद हुए थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ऑन अ लवली ऑटम डे ही वॉज विद हिज डॉटर जेनाई। डॉटर की नाम है जेनाई, उनके बेटी के साथ वहाँ पे आया था ऑन लवली ऑटम डे, जिस दिन उनको इनाग्रेशन होना था। देन ऑन द स्टेज मिस्टर डी लर्क, क्लर्क नहीं है लर्क, ये के साइलेंट में आएगा, लर्क फर्स्ट स्वान। सो आप लोग जानते हैं ना, जब भी क्या होता है, कुछ पोस्ट को क्या करते हैं, हासिल करते हैं तो वहाँ जाके प्लेज लेना पड़ता है ना। सो वैसे पहले कौन गया था स्टेज पे, लर्क गया, फिर सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के जैसे क्या किया, इन्होंने वहाँ जाके प्लेज लिया, स्वान मतलब प्रॉमिस लिया, प्रॉमिस बोलते हैं ना, स्वेयर करते हैं ना, माँ की कसम बोलते हैं आप लोग, तो वैसे स्वान लिया। देन सेकेंड टाबू मेपकी बोल के सेकेंड है, वो क्या है, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर से उन्होंने क्या किया, स्वान किया। देन थर्ड किसका टर्न था, नेल्सन मंडेला का टर्न था, टू टेक प्लेज टू असेंबल्ड गेस्ट वॉचिंग टू द वर्ल्ड। इन्होंने भी क्या किया, वहाँ गया, वहाँ जाके ये भी प्लेज लेने वाला था। फिर प्लेज में क्या किया बोला है करके बुक में लिखा है, यू नीड टू रीड एंड री रीड अगेन एंड अगेन। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वाज द डायलॉग यू स्पोक। जब उसको पढ़ेंगे हमको खुद के ये फील होगा कितना अच्छा स्पीच इन्होंने वहाँ पे बोला बोल के। सो जस्ट आई वांट रीड फॉर यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सी दैट गोस लाइक दिस, टुडे, इन्होंने कौन बताया अभी, ये नेल्सन मंडेला ने जाके वहाँ जाके ये बात कर रहा है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने पहली बार ये साउथ अफ्रीकन सॉइल में न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब पहले पूरा वाइटिश का बस ये था, ब्लैक को कुछ भी क्या नहीं दे रहे थे, उनको कुछ भी बराबर जस्टिफिकेशन नहीं होता है। अभी एक लिबर्टी न्यू बॉर्न हुआ है। आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। सो यहाँ पे पहले बहुत सारे साल पे क्या होता था, बहुत सारा डिसास्टर होता था, लोगों के बीच में क्या नहीं था, कोई भी इक्वलिटी नहीं था। अभी क्या हो गया है, द विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अभी से सारे ह्यूमैन्स लोग इस साल के बाद जो जी रहे हैं उन लोग पूरा क्या रहेंगे, प्राउड में रहेंगे। वी हु वे आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो have been today given a rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. So ये बोलने लग गया है, हम लोग बहुत दिन से पहले नहीं, कुछ दिन से पहले हम लोग, मतलब बहुत दिनों से पहले हम लोग पूरा किस में ही थे, बॉन्डेज में ही थे। सभी क्या हो गया है, खुद टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन टू द वर्ल्ड ऑफ ऑन आवर ओन सॉइल। सो खुद की मिट्टी में इन्होंने क्या करने लग गया है, होस्ट बन के वहाँ पे बात करने लग गया। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। सो इन्होंने ये भी थैंक यू बोलने लग गया है, जो लोग वहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं, फॉर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये मेन पॉइंट है। सो व्हाट वाज अ रीजन अदर डिग्निटेरियस एंड वर्ल्ड लीडर्स वेंट फॉर अ इनागुरेशन करके क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना चाहिए फॉर कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर अ डिग्निटी। देन नेक्स्ट ऐसे चलेगा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस। देन आफ्टर मे बी इसको लिखा हूँ अचीव्ड फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। देन आफ्टर वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। बॉन्डेज मीन्स क्या है, बंधन, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन,
डिप्रीवेशन मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग राइट फुल बेनिफिट्स. देन आफ्टर सफरिंग्स, यू नो वेरी वेल, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. सो कहाँ कौन सी इसमें से डिलीवरेंस पाना चाहते हैं? पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से इनको क्या चाहिए? लिबर्टी मीन्स फ्रीडम उनको चाहिए. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेवर एंड नेवर अगेन शैल बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. सो यहाँ पे ये भी प्लेज में बोला है कि कभी और कभी क्या नहीं होगा ब्यूटीफुल लैंड पे अनदर ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स क्या है? ऑपरेशन नहीं है, कोई ना कोई दबाव, और नहीं तो कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशंस, और नहीं है तो कोई भी उनके ऊपर कोई भी विरोध करने को कोई भी नहीं होंगे. देन द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. अभी क्या हुआ था? नेल्सन मंडेला, उनके साथ बहुत सारे लीडर्स भी साथ में रहे, वो अचीव किए हैं कि वाइट बस बड़े नहीं हैं, वहाँ पे ब्लैक को भी सेम पॉलिटिकल पावर्स एंड राइट्स वगैरह दिया जाएगा करके. सो ये अचीवमेंट के ऊपर कभी क्या नहीं आएगा? अंधेरा नहीं आना चाहिए, हमेशा वो ब्राइटनेस में ही रहेगा. देन लेट फ्रीडम रेन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, लेट फ्रीडम रेन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट वुड बी द आंसर, व्हाट वुड बी हिज थॉट करके आ जाएगा, तो आपको लिखना चाहिए. फ्री रेन मीन्स क्या होता है? रूल करना होता है. फ्रीडम रेन मीन्स क्या होता है? जो फ्रीडम है वही क्या होना चाहिए? इस पूरा देश को रूल करना चाहिए, कोई भी दबाव में नहीं रहना चाहिए करके क्वेश्चन पे आपको लिखना चाहिए. सी लेट द फ्रीडम रेन. सो आपको क्या करना है? ये पूरा जो वर्ड्स से उसको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा. पढ़ के आपको क्या करना है? माइंड में रखना है. दैट्स ऑल. दिस होल part talks about, see, the first part is very important about Nelson Mandela, what he was doing. He was getting ready for an inauguration. Then for inauguration there are many leaders, they have come to give congrats and respect. Then after ceremony क्या हुआ था? वहाँ पे कौन सी थिएटर पे हुआ था? एम्बी थिएटर, फार्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया पे हुआ था. फिर मेनी डेज के पहले पूरा वाइट लोग बस थे, और अभी क्या हो गया है? रेनबो हो गया, मतलब डिफरेंट कलर वहाँ पे आने लग गए. फिर ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन ही वेंट विथ हिज डॉटर जेनाई. फिर पहले कौन था? लर्क थे. फिर उसके बाद थाबो मेबकी थे. फिर उनके बाद कौन था? नेल्सन मंडेला था. फिर नेल्सन मंडेला का बात आया, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 मेन पॉइंट्स को वहाँ पे रखा है. वो कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, देन पॉलिटिकल फ्रीडम, देन लिबरेट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. देन इन्होंने ये भी बोलने लग गया ब्यूटीफुल लैंड में और कोई ऑपरेशन को नहीं डालना चाहिए. देन आफ्टर sun will never set on the glorious human achievement, then let the freedom reign. These are the 6 main points you need to understand. Just read the first part, it will be very easier. And if you are not getting the word, just open the dictionary and see, and just write nearby your pages the meanings and all. It will be helpful for you when you read for your exam times and all. So that's all. These are the main points. Just read and enjoy, don't waste your time. That's all.